मुझे सब कहते हैं कि आप बहुत मोटी हैं, बहुत मोटी हैं। वजह ये है कि मैं कोई नशा नहीं करती। अल्हम्दुलिल्लाह मैं डाइट के साथ पतली होना चाहती हूँ, नशा करके नहीं होना चाहती। मैं कहती हूँ आपकी ज़िंदगी एक बात से आसान हो सकती है, अपनी ज़िंदगी से एक लफ्ज़ निकाल दें कि लोग क्या कहेंगे। 50,000 की मैक्सी पहनी होती है और वो काम वाली होती है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि जब भी आप कोई कैरेक्टर कर रहे होते हैं और आप ये ज़हन में रखें कि आपने ड्रेस क्या पहनना है। मैंने मेकअप करने के बजाय मैंने मुँह अपना काला कर लिया कि बाद में सर्जरी करवा के तो आपने खूबसूरत बनना है। इनर पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। इस वक्त मैं शालीमार थिएटर में मौजूद हूं जहां पे ड्रामा हो जाएगी बल्ले बल्ले की रिहर्सल हो रही है और उसकी मेन हीरोइन मेरे साथ है महक नूर। उनसे पूछते हैं कि ड्रामा हो जाएगी बल्ले बल्ले में क्या दिखा रहे हैं अब आवाम को और उसमें कौन कौन शामिल है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक है, आप कैसी महक जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। महक जी, हो जाएगी बल्ले बल्ले, ये आपके नए ड्रामे का नाम है। क्या स्टोरी दे रहे हैं इस टाइम, क्योंकि आप इसकी मेन इसमें हीरोइन है, तो कौन कौन सी कास्ट है इसमें? हो जाएगी बल्ले बल्ले, इसमें कोई शक नहीं होगी इंशाल्लाह। पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसमें मेरा एक बिल्कुल डिफरेंट करैक्टर है जो मैंने पहले कभी नहीं किया। शालीमार थिएटर में अज़हर मलिक साहब जो डायरेक्शन दे रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की है कि मैं कुछ पब्लिक को नया दिखा सकूं, तो इसलिए सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसमें मेरा करैक्टर भी लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। हो जाएगी बल्ले बल्ले में, जो कि 26 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें बहुत ही खूबसूरत कास्ट शामिल है, जिसमें शीज़ा भट्ट हैं, हीर जट हैं, अफ़शा खान है और भी बहुत, तबस्सुम खान है, हामिद रंगीला है, वसीम पुन्नू है, साकी खान है, आमिर सोना है, असद मुखड़ा है, शजर अब्बास हैं, जिनको अक्सर आप देखते हैं शालीमार थिएटर में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते वक्त। और इंशाल्लाह इनको जितनी भी पब्लिक मुझे देखने आएगी मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। पहले भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज़्ज़त देते हैं। इस दफ़ा भी इनको पूरी कोशिश है कि मेरी परफॉर्मेंस इनको बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा महक जी, इस दफ़ा आप जो गाने कर रही हैं उसमें क्या सरप्राइज़ पब्लिक के लिए? उसमें सरप्राइज़ है तो बताऊँगी नहीं मैं, क्योंकि सरप्राइज़ पहले बताया नहीं जाता, लोगों को आके देखना पड़ेगा कि मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन मैं बहुत ही अच्छा सॉन्ग कर रही हूँ। मेरी कोशिश होगी कि इन लोगों को पसंद आए। सॉन्ग कर रही हैं, सॉन्ग्स कर रही हैं? सॉन्ग्स कर रही हूँ। अब बहुत ये ज़्यादा तो कर नहीं रही हूँ कहा। क्योंकि मेडले ऐसे कि जो कम से कम 7-8 मिनट के होते हैं, उसमें काफ़ी गाने होते हैं, तो एक सोलो सॉन्ग कर रही हूँ। अच्छा, मैं आज भी हमने आपके एक मेडले देखा, कलेक्शन किसकी होती है ये? मी कोरियोग्राफर का तो इसका मैं जुमे से ड्रामा अगर स्टार्ट होना होता है तो मैं मंडे वाले दिन से सोचना शुरू कर देती हूँ कि मैंने नेक्स्ट क्या करना है और मैंने क्या चेंज देना है। मैं सोती नहीं हूँ रात को, मैं कॉपी पेंसिल पकड़ के और ये लिखना शुरू कर देती हूँ कि मेरे ऊपर क्या सूट करेगा और मुझे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। इसलिए शायद पब्लिक मुझे बहुत प्यार करती है। अच्छा, ये एक आइडिया आपने नहीं दिया कि एक आप पंजाबी सॉन्ग का वो लेते थे, जो है अंतरा, और उसके आगे जो दूसरा सॉन्ग शुरू होता था वो सराइकी का हो जाता था। मैं चाहती हूँ क्योंकि हर ज़ुबान में लोग बैठे होते हैं, पठान भी बैठे होते हैं, सराइकी भी बैठे होते हैं, पंजाबी भी बैठे होते हैं। तो मैं इसलिए कहती हूँ कि जितने भी लोग आते हैं सबको खुश करना चाहिए। सबकी अपनी अपनी ज़ुबान का मज़ा लेते हैं, तो इसलिए मैं पंजाबी भी ऐड कर लेती हूँ, सराइकी भी ऐड कर लेती हूँ। इंडिया की तो हम लोगों को इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है क्योंकि माशाल्लाह हम लोगों के अपने ही बहुत सॉन्ग्स हैं। बिल्कुल। और इसलिए मैं सराइकी उसमें थोड़ा सा टच रखती हूँ। कहते हैं ना कि दाल ते गोश्त दा टच देना चाहिए। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आप पश्तो भी उसमें कर लेती, इस दफ़ा जो आपके नए आ रहे हैं उसमें कोई पश्तो का होगा या सराइकी और पंजाबी ही मिक्स होगा? इससे जो पहला वीक था उसमें मैंने पश्तो ऐड किया था, लेकिन इस दफ़ा नहीं, इस दफ़ा बहुत डिफरेंट है, आप भी देखने आइएगा। गाने का तो आपका हो गया कि आप मेडले खुद सेलेक्ट करती, जो आपकी ड्रेसिंग है मैंने देखी कि माशाल्लाह बहुत आला किस्म की होती है, वो कौन सेलेक्ट करता है? देखिए जो इस टाइम मेरे ड्रेस डिज़ाइनर है वो बाबू भाई हैं। बाबू जी ने हमेशा बहुत ही अच्छा काम किया है और काफ़ी देर से कर रहे हैं, मेरे तो बहुत सीनियर हैं। तो इसलिए हम लोग थोड़ा मशवरा कर लेते हैं और ज़्यादा मुझे यही होता है कि जिस टाइप का सॉन्ग हो उसी टाइप का ही ड्रेस होना चाहिए। अभी पंजाबी सॉन्ग में पैंट शर्ट अच्छी नहीं लगती या लाचा कुर्ता अच्छा लगता है। अभी जैसे मैं सराइकी और पंजाबी जब मिक्स कर लेती हूँ फिर मैं शलवार कमीज़ पहन लेती हूँ ताकि वो पंजाबी में भी चल जाए और सराइकी में भी चल जाए।
तो मैं कोशिश करती हूँ कि जिस टाइप का मेरा करैक्टर हो उसी टाइप की मैं ड्रेस पहनूँ। बाज़-औक़ात लड़कियाँ ऐसी होती हैं कि काम वाली का करैक्टर कर रही होती हैं और जीन्स में कर रही होती हैं और ये बहुत बुरा लगता है। 50,000 की मैक्सी पहनी होती है और वो काम वाली होती है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो जब मैंने काम वाली का मुझे नसीम मिक्की साहब ने तमाशिल थिएटर में करवाया था रोल, तो उसमें मैंने अपने ड्रेस बिल्कुल काम वाली के पहन लिए। मैंने अपनी हेल्पर के पहन लिए कि मैं लगूं, और मैंने मेकअप करने के बजाय मैंने मुंह अपना काला कर लिया, ताकि वो उसमें कुछ ऐसा था कि बाद में सर्जरी करवा के तो आपने खूबसूरत बनना है, तो उसके बजाय मैंने अपना मुंह काला कर लिया। और इसका यही है कि जब भी आप कोई कैरेक्टर कर रहे होते हैं और आप ये ज़हन में रखें कि आपने ड्रेस क्या पहनना है। अच्छा महक, ये ड्रेस एक चीज़ और मैंने फील की है कि जब आप ड्रेसिंग करती हैं तो आपका जो मेकअप है, जो आपके लेंस हैं, वो उस ड्रेस के साथ बहुत मैच करते हैं, कोई ना कोई कंट्रास्ट उनका बन रहता है। तो ये आइडिया किसका होता है, आपका अपना है या इसके पीछे भी कोई राज है? हाँ, ये मेरा अपना है। मैं खुद कोशिश करती हूँ। अच्छा, खुद को तो इंसान को बहुत अच्छी चीज़ लग रही होती है, लेकिन सामने वाले को ज़्यादा बेहतर पता होता है। मेरे अब्बू हैं, मेरी सिस्टर्स हैं, जो मुझे मशवरा दे देती हैं। जैसे बाबू भाई हैं, वो बता देते हैं कि आपके फिगर पे ये चीज़ सूट नहीं करेगी, ये वो। अ, मुझे सब कहते हैं कि आप बहुत मोटी हैं, बहुत मोटी हैं। वजह ये है कि मैं कोई नशा नहीं करती। अल्हम्दुलिल्लाह मैं डाइट के साथ पतली होना चाहती हूँ, नशा करके नहीं होना चाहती, तो इसलिए मैं मोटी हूँ जैसी भी हूँ। लेकिन मैं जो मुझे सूट कर रहा होता है वो पहनती हूँ। तो इसी तरह के लेंस वगैरह, ड्रेसेस, मेकअप सब कुछ मशवरे से मैं करती हूँ। अच्छा, इतनी अपना कॉस्टली आप पहनते हैं, उसके बाद जो साथ आपके जो वो लड़के डांस कर रहे होते हैं, उनकी ड्रेसिंग भी आपने अपनी ड्रेसिंग के हिसाब से और गाने के हिसाब से आप करती हैं। जी। वो जो है वो आपके कोरियोग्राफर का मशवरा होता है या वो भी आपका अपना है? बिल्कुल, इस टाइम अब्बास खान हैं जो तकरीबन सब लड़कियों के डांसर्स के कपड़े वही बनाते हैं। तो इसी तरह मेरे जो लड़के होते हैं उनकी भी होती है कि चलो इस टाइप का। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मेरा कलर थोड़ा मध्यम है तो लड़कों का डार्क हो तो वो अच्छा लगेगा, या मेरा डार्क है तो लड़कों का थोड़ा मध्यम हो तो अच्छा लगेगा। बस मशवरे से काम चलता है। इस टाइम जो है अब्बास खान कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़ मुझे बताएं, जब आप ड्रामा करती हैं तो उसके जो डायलॉग होते हैं, आपने इतने पक्के डायलॉग बोलती हैं और उस ड्रामे के वाकई ही लगता है कि ये अपना ना ये जो सीन है ये आपके लिए बना है। तो कितनी तैयारी करते हैं आप उस स्क्रिप्ट को याद करने के लिए, और उसमें भी आपकी कोई रहनुमाई करता है या आप शीशे के सामने खड़े होकर वो डायलॉग बोल के अपने आप को पक्का करती हैं? हाँ, शीशे से बात मुझे याद आ गई। मैं बचपन में शीशे के सामने एक्टिंग करती थी और मुझे घरवाले कहते थे लगदा कुड़ी पागल हो गई है, कल्ली कल्ला करदी। मेरे में शुरू से मैं ये मुझे ये था कि मैंने आर्टिस्ट बनना है, डांसर तो हर कोई बन सकता है। तो मैं शीशे में भी एक्टिंग करती हूँ, लेकिन अब मुझे इतना वो आइडिया हो गया है कि मैं शीशे के बगैर भी कर सकती हूँ। बस यही है कि जब मैंने कुछ जीन्स पहनी है तो मैंने उर्दू में ही बात करनी है, मेरी इतनी अच्छी उर्दू भी नहीं है। लेकिन जब मैंने कोई पंजाबी ड्रेस पहना तो मैंने पंजाबी में ही बात करनी है और पंजाबी मैं ठोक के बोल सकनी है। अच्छा, मैं एक और चीज़, शुरू-शुरू में जब हम लोग आए आपसे हेलो हाय हुई, तो उस वक़्त आप जो थी वो आपकी रे अड़ती थी। ये लाहौर के अक्सर लोगों वो की अभी अड़ती भी है, है। लेकिन अभी इतनी नहीं है जितनी पहले थी। ये देखिए, कंट्रोल कैसे किया? सबसे पहले तो इसमें क्रेडिट आपका जाता है, आपने कैमरे के सामने मुझे बोलना सिखाया। अम, हर कोई झिझक जाता है कि कैमरे के सामने बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि इतने लोग देखेंगे, क्या कहेंगे। लेकिन मैं कहती हूँ आपकी ज़िंदगी एक बात से आसान हो सकती है, अपनी ज़िंदगी से एक लफ्ज़ निकाल दें कि लोग क्या कहेंगे। इसी मैसेज के साथ मुझे और महक नूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। इनर पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।